Hello, West programmers. This is my second video lecture series on CSS. In this video lecture series, we just covered basic properties of CSS. For example, CSS background property, CSS border property, CSS margin, and CSS padding also. So first of all, what is CSS background property? CSS background property are used to define the background effects for elements. Okay, there are basically four properties that can affect the HTML document background. So for example, background image, second is background color, third is background repeat, and fourth is background position. With the help of background image, हम किसी भी element की background में कोई भी image use कर सकते हैं. Okay? And with the help of background color property, हम लोग किसी भी element के background का color change कर सकते हैं. And background repeat property के through हम किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिपीट करा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो रिपीट ना भी कराएं. एंड लास्ट वन इज बैकग्राउंड पोजीशन. विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड पोजीशन हम किसी भी एलिमेंट के कंटेंट या किसी भी इमेज को या इमेज की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट या इमेज किस वेब पेज के किस एंड पे होगा. जैसे सपोज राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा. दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज. अभी हम आगे एग्जांपल्स भी चेक करेंगे इसका. सेकंड इज CSS बॉर्डर. द बॉर्डर प्रॉपर्टी allow you to specify how the border of the box representation an element should look. Okay, there are basically three types of CSS border, and these are as follows. First is border width, second is border color, and third is border style. With the help of border width, हम किसी भी एलिमेंट जिसमें भी बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है उसकी विड्थ देते हैं. हम विड्थ को पिक्सेल्स, em या परसेंटेज में दे सकते हैं. बॉर्डर कलर हम सेट कर सकते हैं. बॉर्डर स्टाइल में कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा बॉर्डर टॉप साइड सेट हो, तो हम बॉर्डर स्टाइल में बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल दे के हम वहां दे सकते हैं कितने क्या रहना चाहिए. लेफ्ट में देना चाहे तो हम लेफ्ट दे सकते हैं. इस तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं. CSS margin. With the help of CSS margin, it is used to define the space around element. Okay, it is completely transparent and does not have any background color. It is used to create space around element outside any defined border. Okay, negative values are allowed in CSS margin property. Last one is CSS padding. CSS padding property is used to generate space around an element content inside of any defined border. Okay, just suppose for example में इसको discuss करेंगे. It is different from CSS margin in the way that CSS margin defines the space around element. CSS padding is affected by the background color. It clears an area around the content. Okay, now we are moving to some examples of all the properties. So हम सबसे पहले अपना एडिटर पे जाएंगे, एडिटर को ओपन करेंगे एंड लास्ट में जो किया था इसके बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड .html. ओके, सिंपल सा हमने यहाँ पे टैब ओपन करा एंड CSS बैकग्राउंड. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकते हैं. बेसिकली फोर टाइप्स की होती है: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, एंड लास्ट वन इज बैकग्राउंड इमेज. सॉरी. सो फर्स्टली, जैसे सपोज हम चाहते हैं कि हमने पेज बना लिया एंड इसकी हम लिंकिंग करा देते हैं एक्सटर्नल के थ्रू. तो लिंक किया हमने एंड फाइल का नेम दे देते हैं हम. फोल्डर मेरा है CSS एंड बैकग्राउंड. ओके, .css. ओके, सो सिंपल सा था. हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं
इसको सेव करते हैं बैकग्राउंड डॉट css। तो सिंपल सा है, हम ट्राई करते हैं पहले इसकी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को इस पर लिंक करने के लिए। तो बॉडी ये एक हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर हम सिंपल सा बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी होती है इसकी बैकग्राउंड की, वो हम यूज करेंगे एमजीयूआरएल में हम जो भी इमेज अगर हमारे पास है तो हम वो यहाँ इमेज के डबल कोट्स में पा दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रॉसरी डॉट जेपीजी है, ग्रॉसरी डॉट जेपीजी में दे देता हूँ। ओके, एंड इस पेज को बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल में ब्राउजर पे चेक करते हैं, देखते हैं कि इमेज आती है कि नहीं आती है। ओके, बैकग्राउंड में इमेज नहीं आ रही है। ओके, CSS हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर फिर चेक आउट करते हैं कि CSS आती है कि नहीं आती है। ओके, ओके, सेव किया एंड सिंपल से रन किया, आईडी भी नहीं आ रही, तो बस आइकॉन लिंकिंग है जैसे देखिए ये इमेजेस बहुत सी आ रही है इसमें, ग्रॉसरी डॉट जेपीजी की इमेजेस आ रही है, बैकग्राउंड इमेजेस। ओके, नाउ सेकंड वन इज बैकग्राउंड इमेज के बाद आता है बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि बैकग्राउंड कलर का एग्जांपल हम पिछले वीडियो में सीरीज में भी देखे हैं, उससे पहले भी हम देखे। तो हम आते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट के थ्रू हम लोग जो इमेज है उसको करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको रिपीट करवाना चाहते हैं या फिर नहीं रिपीट करवाना, तो हम उस हिसाब से प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे सपोज हमने रिपीट एक्स किया एंड सेव किया है, से करेंगे और पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए एक्स वे में इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एंड अगर सेम यहीं पे हम पाई में अगर कर देते हैं तो ये यहाँ इमेज नीचे है। ओके, एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, हम सिंपल नो रिपीट लगा देते हैं एंड इसका सिंपल करेंगे, सिंपल सा एक पूरे का पेज पे आपको सिर्फ एक इमेज दिख रही है। तो ये बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की। एंड एक और होता है बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन आपने इमेज दे दी, आपने रिपीट लगा दी कि आपको रिपीट नहीं इमेज चाहिए। अब आप चाहते हैं कि उस इमेज की आप पोजीशन सेट करना चाहते हैं कि आपको किस साइड उसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम सपोज एग्जाम्पल राइट देंगे, राइट देने कैसे देंगे, तो इमेज राइट साइड उसकी पोजीशन होगी। अगर हम यहीं पे राइट टॉप दे देते हैं तो ये टॉप पे राइट साइड हो जाएगी, देखिए यहाँ राइट साइड हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट देते हैं लेफ्ट साइड हो जाएगी एंड सिंपल सा रहता है। सोचो ये बेसिक एग्जांपल था कि बेसिक से प्रॉपर्टी की, एंड बहुत सी इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड इमेज है हमने यूज कर ली है, पोजीशन ओरिजिनल क्लिप, आप बहुत सी चीजें देखते जाएं, बहुत सी चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, ओरिजिन बैकग्राउंड क्लिप पोजीशन यूज करी है, बैकग्राउंड का साइज कितना होना चाहिए, हम यहाँ पे 45 पिक्सल दे देते हैं। इसके बाद इमेज को सेव करके देखते हैं, जैसे बैकग्राउंड का साइज देते ही इसका साइज फिक्स हो गया। लेफ्ट में एकदम लेफ्ट में जाके वेब पेज के टॉप में जाके सेव हो गई, इसका पिक्सल्स मैंने 45 दे दिया। एंड अगर हम इसे बढ़ा देते हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। सो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड की। एक होती है ओपेसिटी, ओपेसिटी हम दे देते हैं 0.5। ओके, ओपेसिटी इन द सेंस
यहाँ पे वर्क नहीं करे। ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप बैकग्राउंड को कितना ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। ओके, सो वी आर नाउ जस्ट मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल सा h2 हेडिंग देते हैं एंड CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी देते ही हम टैग यूज करते हैं। पहले तो हम पेज रिफ्रेश करते हैं, पेज रिफ्रेश करने का जैसे देख रहे हैं। मैं इसको कर दे रहा हूँ। एंड इसके बाद हम बॉर्डर प्रॉपर्टी जैसे जाते हैं, हमने टैग लिया h3, लिखा दिस इज फर्स्ट बॉर्डर। ओके, एंड इसके स्टाइल टैग में गए, सिंपल से हमने h3 लिखा। ओके, एंड यहाँ पे बॉर्डर, अब यहाँ पे बॉर्डर की बहुत सी प्रॉपर्टीज है। बॉर्डर स्पेसिंग है, बॉर्डर लेफ्ट है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर इमेज विड्थ, राइट, कलर, लेफ्ट, स्टाइल। हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी। बॉर्डर हम क्या देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर हम देते हैं इसका रेड। ओके, जैसे हमने दिया। ओके, ओह सॉलिड, सॉलिड दिया, वैसे इसका बॉर्डर सॉलिड हो गया, 1 पिक्सल का हो गया, 1 पिक्सल का बॉर्डर उसका, एंड उसका कलर है रेड। एंड इसके बाद हम और भी प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर विड्थ। ओके, बॉर्डर विड्थ में भी 12 पिक्सेल्स, इसकी विड्थ मींस बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से विड्थ सेट हो गई उसकी। एंड यहाँ पे सब यूज नहीं है, उसका बॉर्डर विड्थ दे दिए। एंड इसके बाद मूविंग टू बॉर्डर कलर, हम बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं, तो हम जैसे हमने वहाँ पे रेड दिया है, यहाँ पे तो हम सिंपल सा यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं कि ब्लू। ब्लू तो बॉर्डर से ब्लू हो गया। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हैं, तो बॉर्डर स्टाइल देंगे। सॉरी, बॉर्डर स्टाइल हम देते हैं कि डैश देना है, कि डॉटेड देना है, डबल देना है, तो बहुत इसमें होती है। तो हम जैसे डैश दिए, सिंपल सा डैश के बाद कि डैश बॉर्डर हो गया, जिसकी विड्थ है 12 पिक्सल। अभी हम जैसे 1 पिक्सल कर देते हैं, तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा, अब सभी लग रहा है थोड़ा सा। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं बॉर्डर। नाउ वी आर मूविंग टू other CSS property, and these are margin and target. Okay, तो सबसे पहले हम एक टैग ले लेते हैं, एलिमेंट, एक एलिमेंट लेते हैं, इसका हम देते हैं h4 नाम, हेडिंग टैग है ये। शोर टैग दिया एंड इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल सा कुछ भी हमने कंटेंट लिखा, जैसे दिस इज मार्जिन कंटेंट। ओके, एंड स्टाइल के अंदर जा करके हमने बस h4 इसका मार्जिन दे दिया हमने। मार्जिन में भी बहुत से प्रॉपर्टी, 4 मेनली प्रॉपर्टी जैसे कि मार्जिन आपको टॉप देना है, मार्जिन बॉटम देना है, या फिर मार्जिन राइट देना है, या लेफ्ट देना है, या फिर आपको कैसे देना है, जिस भी जो भी आपको जहाँ पे आपको मार्जिन है। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल कर लेता हूँ मार्जिन। ओके, मार्जिन मैंने यूज किया 45 पिक्सल्स। अभी आप
देखिए ये जो कंटेंट है, दिस इज मार्जिन कंटेंट, यहाँ पे है। जैसे मैं इसको सेव करा, सेव करते ही दिस मार्जिन कंटेंट आते, ये जो पूरा जो है दिस इज मार्जिन कंटेंट, ठीक है। ये एलिमेंट H4 में है, ठीक है। एलिमेंट H4 H3 के बाद है, तो ये दो एलिमेंट्स है। दूसरे एलिमेंट जो हमारा दिस इज फर्स्ट बॉर्डर जो है H3 हेडिंग जो है इसके बाद है, तो इसने क्या करा, जो मार्जिन काउंट करी है, ठीक, तो वो दिस इज फर्स्ट बॉर्डर के बाद से इसने 45 पिक्सल्स काउंट किया है। और अगर जैसे सपोज हम ये इसको रिमूव कर देते हैं सब कुछ चीजें, ठीक, तो अब देखिएगा आप, सिंपल से जब दोनों, अब इसने बॉडी, जो बॉडी एलिमेंट है, ठीक है, उसने वहां से काउंट करिए। अब हम यहाँ से चाहें तो हम 400 पिक्सल, कितना भी पिक्सल से बढ़ा सकते हैं पेज को, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये मार्जिन होते हैं। मार्जिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले वो टॉप से स्टार्ट होती है मार्जिन, पहले टॉप रहेगी, फिर उसके बाद राइट जाएगी, सपोज 55 पिक्सल्स, फिर राइट टॉप के बाद राइट, फिर बॉटम, सपोज 100 पिक्सल, एंड फिर लेफ्ट 5 पिक्सल, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से, तो इसे देंगे। तो ये दिस इज मार्जिन कंटेंट, जो एक एलिमेंट है, ठीक, इसकी जो मार्जिन है वो टॉप से, यानी कि दिस इज फर्स्ट बॉर्डर से 45 पिक्सल से, राइट से 56 पिक्सल से, एंड बॉटम से 100 पिक्सल से, एंड लेफ्ट से 500 पिक्सल से। हम यहाँ से इसको चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में ही हम एग्जांपल देखते हैं पैडिंग का। तो पैडिंग का हम इसे देंगे, तो जैसे कुछ हमने पैडिंग दी 100 पिक्सल, जैसे 100 पैडिंग दी 100 पिक्सल्स, तो इसने क्या किया, इसने जैसे कि हमें डिटेल्स में मैंने पॉइंट बताया भी था आपको, जो पैडिंग प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस जनरेट करती है एलिमेंट कंटेंट और उसके जो बॉर्डर है उसके बीच से, ओके। जैसे यूज जनरेट स्पेस अराउंड द एलिमेंट कंटेंट। एलिमेंट, हमारा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हमारा है H4 टैग, H4, और उसका H4 का कंटेंट क्या है, दिस इज मार्जिन कंटेंट, ओके। तो इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, ठीक है, तो उसमें बॉर्डर के अंदर जो स्पेसिंग है एलिमेंट कंटेंट और स्पेस, ये डिफाइंड बॉर्डर के, इस तरीके से हम पैडिंग को डिफाइन करते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।